तलवारी। और बैठिए सब लोग, थोड़ी देर सब लोग बैठ जाइए। बोले राम वाह। जुर्जुगी पानी बोले राम। हे देवता, राधा लक्ष्मण बालक है, तभी तो अभी तक बचा है। आपके समीप जो वार्ता में त्रुटि हुई है, मैं बहुत विस्मुहा है भैया तेरा। लक्ष्मण की ओर से क्षमा मांग रहा हूँ। हैं? सुनहु सुनाओ नाथ, राम, सुनहु सुनाओ नाथ, राम। तुम साज सुजाना। तो क्या करूं? ये बालक बहुत नकुवन करे। वचन बालक हैं? वचन करिए नहीं काना। क्यों? पर रे हैं? बालक एक स्वभाव, वाह। इन्हिना इन्हिना संत विदुषी काऊ। अगर दोषी ये नहीं है तो मेरा अपराधी कौन है राम? देखी नाई कछु काज बिगारा। फिर अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। तुम्हारे साथ मैं कैसा व्यवहार करूं राम? कृपा कोप हाँ हाँ। वध बंधव गोसाई। फिर मुँह पर गरिए दास की ना। तुम कहना क्या चाहते हो राम? कहिए बेगी जही विधिर जाई। राघव मुनि नायक सोई करम पाई। कैसे चला जाए? क्रोध देखता हूँ तेरे भैया को, इसकी मूर्ति देखते ही हृदय में क्रोध आ जाता है। हट जाओ राघव सन्मुख से, इसके दो टुकड़े करने दो। है नहीं? देखो कैसे मुस्कुरा रहा है नहीं? कैसे अजहु 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 अनुजित चितव। एक निश्चय कर रहा हूँ राम, यही के कैठी कुठार नदीधा। तो मैं हट जाओ राम। अगर इसके कंठ पर आज मैंने कुल्हाड़ा घात नहीं किया, मेरा क्रोध करना व्यर्थ है। सामने मत आओ, तुम हट जाओ, हट जाओ। नहीं भगवान नहीं। आप मेरे भैया का वध करेंगे? मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? क्योंकि जब हम दोनों बंधु अयोध्या से चले थे, उसके पूर्व अपनी माँ के समीप आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। माँ ने कहा राम वन को जा रहे हो? मैंने कहा हाँ माँ। क्या ये लक्ष्मण भी? फिर मैं लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूँ राम। और जिस प्रकार से मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जा रहे हो, उसी प्रकार मुझे वापस कर देना। और यदि आज आपने मेरे भैया का वध कर दिया तो मैं अयोध्या कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा भगवान? बिना लक्ष्मण के जब मैं अयोध्या जाऊंगा और जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि मेरा राम आया है, दौड़ करके मेरे समीप आ जाएगी और मुझको अपने हृदय से लगा लेगी।
मेरे संग में लक्ष्मण को नहीं देखेगी माँ, मुझसे पूछ बैठेगी राम लक्ष्मण कहाँ है। क्या भगवान मैं अपनी मैया से या कह दूंगा कि आपके लक्ष्मण का श्री परशुराम जी के परश के द्वारा। नहीं भगवान नहीं। अरे जब मेरी माँ श्रवण करेगी कि लक्ष्मण का वध हो गया है, मेरी माँ का हृदय फट जाए। जानते हैं आप, वो सारी अयोध्यावासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। राघव भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान। राम मैया ने चलते समय कहा हे राम वचन मम सुन लेना। लक्ष्मण को संग लिए जाते हो, वैसे ही मुझे सौंप देना। राघव मैं बंधु वीर नाथ कैसे शोका कुल अवध सिधाऊंगा। और जब मैं अयोध्या जाऊंगा भगवान, तो माँ पूछेगी मेरा लखन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। और सुने हैं राम जी का कानों बिलाप सजनों, भाई भाई का स्नेह आप लोग देख भी रहे हैं। प्रभावित हुए भाई राम बिहारी सिंह जी नन्ना जी, उनकी ओर से 50 रुपए का पुरस्कार श्री राम जी के बिलाप में भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण का वध करेंगे आप, मेरे सिर पर कलंक लग जाएगा भगवान। यदि आप लखन को मारोगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। और ये कहाँ का न्याय है भगवान। और रवि किराना स्टोर 21 रुपए राम जी के कानों बिलाप में बहुत बहुत धन्यवाद। आप लखन को मारोगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। राम और ये कहाँ का न्याय है भगवान। ये तो मुझसे पीछे आया है, क्या ये मुझसे पहले जाए। बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन पर ईश्वर की कृपा है, और ईश्वर की कृपा से उन्हें भाई मिले हैं। भाई उनसे भी बढ़कर के भाग्यवान वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई दिए हैं, और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है। और श्री राम बिहारी जी नन्ना जी की ओर से पुनः 21 रुपए राम जी के बिलाप में भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभागे तो वह लोग हैं जिन्हें परमात्मा ने भाई तो दे दिए हैं, किंतु भाइयों भाइयों में और लक्ष्मण मेरी दाहिनी भुजा है भगवान। क्या फिर भी आप मेरे भैया का वध करोगे। कट गई भुजा जब योद्धा की, राम तो फिर रण में रही कमान कहाँ। कट गई भुजा जब
योद्धा की तो फिर रण में रही कमान कहाँ। राम भाई का भाई होता है, भाई बिन जग में मान कहाँ। हमारा ध्यान आपकी ओर से हट करके पुनः अपनी माँ की ओर चला गया। भगवान, माँ न जाने कितने कष्ट सहन करती है अपने पुत्र को पालने में। माँ के ऋण से पुत्र कभी नहीं ऋण हो सकता। माँ का इतना बड़ा बलिदान जब पैदा होता पुत्र कोख से, माता अपना ध्यान भुलाती है और यदि ललना पलना पर जाग पड़ा तो जननी चुटकी चटकाती। पुत्र वियोग क्या होता है? अरे कोई उस माँ के हृदय से जाकर के पूछ ले जिसने अपना पुत्र खोया है। माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, माँ की ममता जब किसी से रूठ जाती है, अरे तो नरक में वास होता उसका और वो जन्नत छूट जाती। जाने कितने कष्ट सहे होंगे मेरी माँ ने। बाबू, माँ की गोदी का ये पुत्र रतन सौ सौ आंसू में पलता है। राम सौ सौ आंसू में पलता है। अगणित कष्टों से सींच सींच तब संतत का विरवा फलता है। मेरी माँ ने हाँ चलते चलते क्या किया? दिया लखन का हाथ में हाथ, बदले में इसके क्या करूं? मेरा पथ कर दो। नहीं नहीं राम, और इसे इसे छोड़िए ना। संभालो अपने आप को राम, संभालो नेत्र से बहने वाली अश्रुधारा को। सोचो, राम की करुणाकर नेत्रों से बहकर धरती में गिरी। क्यों भाई, क्या राम की करुणा का भार ये धरती सह पाएगी? नहीं नहीं, फट जाएगी ये धरती राम, और असमय में हो जाएगा प्रलय। इसलिए मेरा कहना है, राम रोना नहीं, राम रोना नहीं, आंसुओं से धरा फट न जावे कहीं। राम यद्यपि यह सत्य है, अवगुणों से भरा ये आपका भाई है। बेला बलिदान की तो भी आई है। मैंने सोचा परस उठाऊं, तेरे भाई के खंड खंड कर दूं, मारने का निश्चय करके बढ़ा राम, तो आज एक अद्भुत दृश्य मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। आज मरने वाला भी राम है और मारने वाला भी राम है। इसलिए राम को राम मारे। राजेंद्र मिश्रा मिस्रीपुर तीनों के लिए 11-11 रुपए भेंट किया है। राम को राम मारे ऐसा होगा नहीं, राम रोना नहीं राम, अरे बिछड़ोगे यदि तुम दोनों तो उस मधुर मिलन का क्या होगा। और धरती तो बट जाएगी पर उस नील गगन का नहीं मानूंगा राम। व्यास जी, आज मैंने राम के अति गूढ़ वचन सुनी, सुनी मृदु
गूढ़ बचन रघुपति के उघरे पटल पर सुधरी मती। सच्चाई ये है कि आज राम के रूप में मुझे माँ और लक्ष्मण के रूप में मुझे पुत्र का दर्शन हो रहा है। आज लक्ष्मण को बचाने के लिए राम इतना विभल है जितना कोई माँ अपने पुत्र को बचाने के लिए विभल हो सकती है। ये गुण सामान्य मानवीय नहीं है, क्योंकि सदा करऊं तिनकर रखवारी जिम बालक राखे। राम, तुम्हारा ये व्यवहार, तुम्हारा कृतित्व, तुम्हारा व्यक्तित्व बार बार मेरे हृदय में अलौकिकता का भान करा रहा है। तुम केवल दशरथ के राम नहीं हो सकते। अगर तुम केवल दशरथ के राम नहीं हो तो फिर कौन से राम हो? राम। और भाई नारायण सिंह जी परमार, उनकी ओर से 20 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मण जी और परशुराम जी राम जी के चरणों में भेंट किया है। बहुत बहुत साधुवाद। राम रमापति, क्या तुम रमापति स्वयं हो? तो फिर कर धन लेहु खैचहु मिटे मोर संदेह। देती चाप आप ही चली गयऊ परशुराम मन विस्मय भयऊ। जाना रामो प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गाती हो राम। जोरी पानी बो ले बचरी हृदय न प्रेम अमा। नहीं जाना था। रवि किराना स्टोर, उनकी ओर से 11 रुपए राम जी, लक्ष्मण जी, परशुराम जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति सोच रहा होगा, परशुराम जिनको मारने के लिए तुम फरसा लेकर दौड़ रहे थे, हाथ जोड़ लिया, क्या जाने हो? आज मैंने जो जाना है वास्तव में मानव जीवन की फलश्रुति वही हो सकती है। क्या जाना है मैंने? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाई निरंतर गाँव। जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद शुवेद बतावे। हरि नारद से सुख व्याशिरन पछिहारी गए फुल पार न पावे। वाह मेरा सौभाग्य, सोई प्रभु अपने भगतन हित मिथिला में यह रूप दिखाओ। मैं आपको जल गया हूँ तो मेरे साहित्य में वो सामर्थ्य नहीं है नारायण जिससे मैं आपकी वंदना कर सकूं। हरि करहु गाह मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैंने विश्व भ्रमण किया है नारायण, और तुम्हारा जैसा व्यक्तित्व मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें मैंने देखा है। अब गुण देख के क्रोध न आता, निज जन लखी प्रभु प्रेम ना समाता। धन्य कौशलाज जिसने तुम्हें जाया, तुम्हें वाल्मीकि तुलसी ने गाया। राघव जी तुम्हें ऐसा किसने। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। कलयुग में भागवत कहती है यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनम। सभी लोग भाव से बोलिए श्री राम जय जय राम।
जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथी नंद दुलारे राम। श्री बोलिए रामचंद्र की जय। जोर से बोलो लखन लाल की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। कही जय जय जय। रघुकुल के तू भृगुपति गए बनहि तप हेतु। भाई रविशंकर जी की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं समापन में भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भृगुपति गए बनहि तप हेतु, कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जान की सदा करो कल्याण। जो जन जहां ते आए हो, कथा सुनी मन लाए। सो अपने अपने गृह विदा हो, हर्षाय सियावर रामचंद्र की जय। अब